Hello my dear kids, how are you all? I hope you all are fine. So in our last class we have completed our second chapter, that is extension of counting numbers, and in this class we are going to start our third chapter, that is Roman numerals, introduction to Roman numerals. It is given in the page number 98 as you could see in your book. ओके सो इस चैप्टर में हम लोग रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही नंबर्स जानते थे, यही डिजिट्स को जानते थे, और इसी से कोई भी नंबर्स बताना होता था तो इन्हीं डिजिट का यूज़ करके आप लोग नंबर्स रिप्रेजेंट करते थे या नंबर्स को बताते थे, है ना। लेकिन ये जो नंबर्स हैं इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स। ये नंबर्स इंडियन के थ्रू डेवलप किए गए हैं, मतलब ये नंबर्स को किसने बनाया है? इंडियंस ने बनाया है। लेकिन जब अरब ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेडिंग के स्कोप से आए थे तो उस टाइम पर उन लोगों ने इन नंबर्स को दूसरी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड किया इन द सेंस फैलाया, ठीक है। तब से ये नंबर्स को क्या बोला जाने लगा? हिंदू अरेबिक नंबर्स। क्या बोलते हैं तब से इन नंबर्स को? हिंदू अरेबिक नंबर्स। अभी तक आप लोग सिर्फ इन्हीं नंबर्स से फैमिलियर थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर्स। जैसे हिंदू अरेबिक नंबर्स को इंडियंस ने डेवलप किया है, वैसे ही रोमन नंबर्स को रोमन्स ने डेवलप किया है। ओके, किसने डेवलप किया है रोमन नंबर्स को और रोमन न्यूमरल्स को? रोमन्स ने। ओके, कब डेवलप किया था? बहुत हज़ारों साल पहले उनको डेवलप किया गया था। जो रोमन नंबर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 7 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है। रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? 7 अल्फ़ाबेट्स का। कौन कौन से होते हैं? I, V, X, N, C, D, M, where I stands for 1, V represents 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 and M for 1000। रोमन नंबर्स लिखने के लिए ये जो 7 अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किस अल्फ़ाबेट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप रोमन में 1 लिखोगे तो कैसे लिखोगे? I लिखोगे वहाँ पर, ठीक है। अगर आप रोमन में 5 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? V लिखेंगे उसको। वैसे ही 10 को X, L को 50, C को 100, D को 500 एंड M को 1000। ओके, तो ये 7 अल्फ़ाबेट्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आई कि ये 7 अल्फ़ाबेट से रोमन काउंटिंग लिखेंगे कैसे, तो इसके लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल्स बताने के पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि ये नंबर्स में हम लोग ऐड करके और लेस करके हम लोग नंबर्स को फॉर्म करते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि रोमन नंबर लिखने के रूल्स क्या होते हैं। सो हियर आर द रूल्स रिलेटेड टू राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स लिखते समय इन रूल्स का हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकेंड 2 रूल्स दिए हुए हैं, ये रूल्स में ये बताया गया है कि नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स को रिपीट आप कितनी बार कर सकते हैं और किसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड 1, 2, 3 ये वाले जो रूल्स हैं इसमें आपको सिखाया गया है कि नंबर्स को फॉर्म कैसे करते हैं। इट मीन्स प्लस माइनस करके नंबर्स को फॉर्म कैसे किया जाता है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। The symbol I, X, C and N may be repeated maximum thrice only।
इनको आप सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 3 बार रिपीट कर सकते हैं इन द सेंस, जब आप कोई नंबर लिखते हैं तो इनका यूज़ 3 बार कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा इनको आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर आप x को लिख रहे हैं या i लिख रहे हैं, i ही ले लेते हैं, i को आप 1 2 3 ये 3 टाइम्स आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 इसको आप नहीं लिख सकते हैं, 4 टाइम्स आप नहीं लिख सकते i को एक साथ। वैसे ही x 1 2 एंड 3 ये अगर आप 3 टाइम्स लिखेंगे तो ये सही है, लेकिन अगर आप वहीं पर इसको 4 टाइम्स लिख देते हैं 1 2 3 4 तो ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। वैसे ही c और m को भी जब आप 3 टाइम्स लिखेंगे तो वो सही है, बट अगर आप उसको 4 टाइम्स लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड वन, v l एंड d कैन नॉट रिपीटेड। v l और d को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे कि i को आप 3 बार लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 टाइम्स आप लिख सकते हैं, x को भी 3 टाइम्स लिख सकते हैं, c और m को भी आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन v l और d को आप सिर्फ ओनली 1 टाइम ही लिख सकते हैं। मतलब इसको सिर्फ v ही लिख सकते हैं, v या v ये आप नहीं लिख सकते, इसको सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। तो इसको किसको, v l एंड d को। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, when the numerals are repeated the numbers written is the sum of the numerals। जब कोई भी न्यूमरल्स मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो अल्फ़ाबेट की जो वैल्यूज़ है उसको हम ऐड कर रहे हैं, मतलब उसके वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आई यहाँ पर आई कितनी बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। i का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 + 1 तो ये क्या बन गया, 2। इट मीन्स ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर i 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो 1 + 1 + 1 तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। वैसे ही x और x लिखा हुआ है, x किसके लिए होता है, 10 के लिए होता है। अगर 2 टाइम्स लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 + 10 20 30। x 10 + 10 + 10 क्या हो गया, वो 30 हो गया। सेम वैसे ही c एंड c 200 100 + 100 200 c 100 + 100 + 100 = 300। वैसे ही यहाँ पर m + m मतलब 1000 + 1000 2000, m + m + m मतलब 1000 + 1000 + 1000 = 3000। ओके, मतलब अगर आप नंबर को रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि नंबर का जो वैल्यू है उसको हम ऐड कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस सी अवर नेक्स्ट रूल। नाउ हियर इज द रूल नंबर 2, when a smaller number is placed to the right of the greater number it is added to the greater number। जब भी कोई स्मॉलर नंबर, इट मीन्स छोटा नंबर, ग्रेटर नंबर के राइट में लिखा होगा तो क्या होगा, वो ग्रेटर नंबर से ऐड हो जाएगा। इट मीन्स आफ्टर बिफोर पढ़े हैं ना, राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी कोई छोटा नंबर जैसे i हो गया या फिर x हो गया, ओके, या c हो गया, जब वो बड़े नंबर से जैसे कि 5 एंड l इट मीन्स 50 एंड 1000 और 500 ये सब नंबर्स के बाद में लिखा होगा तो क्या होगा, दोनों की वैल्यूज ऐड हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पर पहले ग्रेटर नंबर है और फिर उसके बाद क्या है, स्मॉलर नंबर है। मतलब ग्रेटर नंबर लेफ्ट साइड है और स्मॉलर नंबर राइट साइड है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की वैल्यू प्लस हो गई। ये 5 है और ये 1 है, 5 + 1 6 हो गया। वैसे ही x एंड i, x मतलब 10 प्लस i मतलब 1 तो क्या बन गया, ये 11 बन गया। वैसे ही x i एंड i मतलब 10 + 1 + 1 = 12। नाउ x + 5
मतलब 15, 10 प्लस 5 15। नाउ x v i i, तो इसके लिए क्या हो गया ये 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16 एंड 16 प्लस 1 17। मतलब जब भी नंबर्स जैसे कि ये जो अल्फ़ाबेट्स है जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो पहले है और जिसका वैल्यू कम होगा वो बाद में है, तो क्या होगा दोनों की वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। ओके, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नया नंबर बना सकते हैं एडिशन कर करके। ठीक है। नाउ रूल नंबर 3, व्हेन एनी वन ऑफ द नंबर्स i x c is placed to the left of the greater number it is subtracted from the greater। अब देखिए, जब भी कोई छोटा नंबर जैसे कि i x और c लेफ्ट साइड में लिखे होंगे ग्रेटर नंबर के, इट मीन्स बिफोर द ग्रेटर नंबर के पहले लिखे होंगे, तब क्या होगा, तब ग्रेटर नंबर से उनकी वैल्यूज को माइनस कर दिया जाएगा। ओके, मतलब वहाँ पर क्या होगा, वो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उस नंबर से हम दूसरे नंबर को जिसका वैल्यू कम होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कम वैल्यू वाला नंबर है, मतलब कम वैल्यू वाला अल्फ़ाबेट है, और यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू वाला अल्फ़ाबेट है। तो क्या हुआ, ज़्यादा वैल्यू वाले अल्फ़ाबेट से हमने कम वैल्यू वाले अल्फ़ाबेट को माइनस कर दिया। जैसे यहाँ पर इसका वैल्यू 5 है जो कि बाद में लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू 1 है जो पहले लिखा हुआ है। कम वैल्यू वाला नंबर पहले लिखा है और ज़्यादा वैल्यू वाला नंबर बाद में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या किए, 5 - 1 = 4। अब यहाँ पे 1 पहले लिखा है और 10 बाद में लिखा है, तो क्या करेंगे, 10 से 1 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया, 9 आ गया। मतलब आप 9 के लिए कैसे लिखेंगे, नंबर्स को ऐसे लिखेंगे। वैसे ही XL, यहाँ पर 50 - 10, L का वैल्यू होता है 50 और X का वैल्यू 10, तो यहाँ पर 50 - 10 की तो क्या हो गया, ये 40। अब आप 40 के लिए अगर आपको लिखना होगा नंबर्स रोमन न्यूमर्स, तो कैसे लिखेंगे, XL। नाउ XC, X का वैल्यू 100, X का वैल्यू 10 और C का वैल्यू 100, तो 100 - 10 = 90। नाउ CD, D का वैल्यू 500 और C का वैल्यू 100, 500 - 100 = 400। CM, M का वैल्यू 1000 और C का वैल्यू 100, तो 1000 - 100 = 900। ओके, जब नंबर्स मतलब छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में होता है तो दोनों को माइनस किया जाता है, और जब बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर बाद में होता है तो उसमें क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। नाउ लेट अस सी आवर लास्ट रूल। रूल नंबर 4, when a Roman numeral of smaller value is placed between two numerals of greater value, it is subtracted from the numeral on its right। मतलब जब एक ऐसा न्यूमरल जिसका वैल्यू कम हो और दो ऐसे न्यूमरल जिनका वैल्यू ज़्यादा हो, तो जब कम वैल्यू वाला न्यूमरल ज़्यादा वैल्यू वाले न्यूमरल्स के बीच में होगा, तब क्या होगा, जो भी न्यूमरल उसके राइट में होगा उसका वैल्यू उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब है कि जैसे दो न्यूमरल्स जिनका वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए x एंड v, इन दोनों न्यूमरल्स का वैल्यू ज़्यादा है और बीच में कम वैल्यू वाला न्यूमरल है i। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, i के राइट साइड में कौन सा न्यूमरल है, वो है v, इट मीन्स 5, तो i का वैल्यू जो होगा वो v से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, सो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है x का वैल्यू 10 है, i का वैल्यू 1 है और v का वैल्यू 5 है, तो 5 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, 5 - 1 = 4 एंड +10 = 14। ओके, वैसे ही नीचे पे भी दोनों साइड के जो भी न्यूमरल्स है उनका वैल्यू ज़्यादा है और बीच वाले न्यूमरल का वैल्यू कम है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो बीच वाला न्यूमरल है उसके राइट साइड में जो न्यूमरल है उससे उसके वैल्यू को
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x 10 प्लस 1x, इट मीन्स 10 minus 1 is equals to 9. 9 plus 10 is equals to 19. Okay? Now points to remember, मतलब आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, I can be placed before v और x once only. I को v और x के पहले सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है, दो बार नहीं लिखा जा सकता है। ओके, जैसे I v लिख सकते हैं या I x लिख सकते हैं, बट I v और I x आप नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। ओके, सेकेंड, x can be placed before L और C only once. x can be placed before L और C once only. मतलब जिस तरह से I को v और x के पहले एक ही बार लिखा जा सकता है, वैसे ही x को भी L और C के पहले सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है। मतलब या तो LX लिख दीजिए या फिर x एंड C। यहाँ पर सिर्फ एक एक बार ही x आएगा, 2 times x नहीं आएगा। C can be placed before D और M once only. C को D और M के पहले सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है, 2 बार या 3 बार नहीं। Okay, so now let us see some questions related to your exercise. Now, before seeing our exercise questions, take out your page number 100. यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक की रोमन काउंटिंग दी हुई है। आपको ये काउंटिंग अपनी कॉपी में लिखनी है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रोमन न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हिंदू अरेबिक नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उसका रोमन न्यूमरल्स लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, इसका हिंदू अरेबिक नंबर लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, are the following Roman numerals written correctly? If not, put a cross next to it and correct it. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं आपको बताना है क्या वो रोमन न्यूमरल्स सही है। सही है तो ठीक है, और अगर नहीं है, गलत लिखे हुए हैं, तो उसके सामने एक क्रॉस का साइन लगाएंगे और उसके बाद करेक्ट रोमन न्यूमरल को लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है। नीचे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करना है और उसका आंसर किस में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। ओके, अब मैंने आप लोगों को आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज विल प्रोवाइडेड टू यू इन योर होमवर्क एंड क्लास वर्क कॉलम। सो फॉर टुडे अवर क्लास इज ओवर नाउ। आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक, एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर।